प्रेज लॉर्ड बच्चों, हिंदी स्पीकिंग बहनों भाई कोई भी जो सुन रहे हैं हिंदी में। आज का टॉपिक है स्वर्ग में खजाने और पृथ्वी पर खजाने। और मैं मत्ती बोलता है ना, 6:19 से 24 तक ये लिया है। अभी हम पढ़ेंगे। तुम सब धन इकट्ठा मत करो तुम्हारे लिए खजाना ये धरती के ऊपर, ये पृथ्वी के ऊपर, जिधर पतंगे या कीड़ा और जंग उसका नाश करता है सॉरी। और जिधर चोर लोग तोड़ मोड़ करके अंदर आके चोरी करते हैं। परंतु जो तुमको इकट्ठा करने का है, तुम्हारा खजाना स्वर्ग में आपने अपने लिए और जिधर जंग और कीड़े या तो पतंगे नाश नहीं कर सकते हैं, जिधर चोर लोग घर तोड़ के अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि जिधर तुम्हारा खजाना है उधर तुम्हारा दिल भी है। और आँख तो शरीर का एक दीपक होता है ना। अगर आँख अच्छा है तो पूरा शरीर प्रकाश या उजाला से भर जाता है, परंतु अगर आँख खराब है तो पूरा शरीर अंधकार से भर जाएगा। अगर तुम्हारा अंदर जो उजाला है वो सचमुच अंधेरा है, तो समझो कितना गहरा वो अंधेरा हो सकता है। कोई भी दो जन का सेवा नहीं कर सकते, दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। या तो एक को नफरत करेगा और दूसरा का प्यार करेगा, या तो एक के प्रति समर्पित होगा करेगा और दूसरे की ओर से नफरत करेगा या तो घृणा करेगा। आप खुदा और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अभी मसीह के लिए जीने में बहुत चुनौती है। हमको सामना करना पड़ेगा, चुनौती का सामना पड़ेगा, और वो है पैसा, धन और संपत्ति। संपत्ति या तो धन का पूजा कर सकते हैं, या तो धन अपना धन लेकर वो पूजा के लिए वापर सकते हैं। तो खुदा को भक्ति चाहिए। वो भक्ति लोग जो भक्ति है ना, भक्ति लोग हैं, वो ऐसे लोग उनको चाहिए। उनको मालूम है क्या, वे जानते हैं कि आप या हम पैसे के प्रलोभन में से हम लोग झगड़ा करते हैं। मतलब हम लोग हमारा अंदर से अंदर हम लोग पैसा के प्रलोभन के लड़ेंगे। इसलिए उसने कहा है मैथ्यू 6:19 से 21 तक, क्या तुम धन जो इकट्ठा करते हैं संसार के लिए इकट्ठा मत करो, परंतु स्वर्ग के लिए इकट्ठा करो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ हम लोग रखते हैं, लाते हैं और हमारा घर में रखते हैं। और थोड़ा थोड़ा चीज़ ऐसा होता है, क्या जंग लगता है उसको, या तो अगर इतना कपड़ा है उसको पतंगों खा लेते हैं और उसका नाश होता है। यह तो खतरा है। यह भी खतरा है क्या, चोर लोग अंदर आ सकते हैं और उन लोग तोड़ मोड़ करके घर में घुस के तुम्हारा आपका सब संपत्ति चोरी कर सकते हैं, जो आपने इतना कष्ट से आपने कमाया है, जमा किया है, और आप इतना वो सब संपत्ति का इतना प्यार करता है, ऐसा चोरी करके जा सकता है और आपको बहुत दुख होएगा। इसलिए यीशु कहता है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन जमा करो, जिधर वो पतंगों या जंग नाश नहीं कर सकता है, और चोर लोग भी अंदर नहीं आ सकते चोरी करने के लिए। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जिधर हमारा धन दौलत है, उधर खजाना है, उधर हमारा दिल या हृदय होता है। और एक गरीब आदमी को कुछ चिंता भी नहीं है,
उसको कोई उपहरण नहीं करेगा, मतलब किडनैप नहीं कर सकता है, उसका कुछ लूट नहीं सकता है, चोरी नहीं कर सकता है, उसके पास कुछ है भी नहीं, तो उसको क्या, उसका चिंता भी नहीं है। हाँ, उसका नींद कोई चोरी नहीं कर सकता, क्यों, आराम से वो सो जाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसा चीज़ नहीं है जो उसको ध्यान देना चाहिए या चिंता होना चाहिए हमारा चोरी होएगा, चोर आएगा, उसको कुछ चिंता नहीं है। और पृथ्वी में खजाने क्या होता है? हाँ, सामान्य तौर पर पृथ्वी पर खजाने में धन या पैसा और संपत्ति शामिल है। यीशु ने कहा, यीशु कभी नहीं कहा कि तुम फ़ोन खरीद नहीं सकता है, या तो कंप्यूटर खरीद नहीं सकता है, या तो घर खरीद नहीं सकता है, या तो गाड़ी नहीं खरीद सकता है, ऐसा नहीं बोला। या तो किसी को तोहफा देने का है तो वो नहीं खरीद सकता, ऐसा नहीं बोला। या तो तुम्हारा रिटायरमेंट के लिए तुम पैसा रखेगा और सुरक्षित रखेगा, ऐसा भी नहीं बोला। और तुम अच्छा कपड़े खरीद नहीं सकता है, यीशु ने बोला क्या, तुम अ, खजाना मत इकट्ठा करो, ये संसार में जिधर पतंगों और जंग उसको नाश कर सकता है। क्योंकि जिधर, यीशु बोलते हैं, जिधर तुम्हारा खजाना है ना, उधर तुम्हारा दिल भी होएगा। खजाना सिर्फ चीज़ नहीं होता है, हाँ, मनुष्य भी होता है। हमारा बच्चे हो सकते हैं, हमारा ट्रेजर, ट्रेजर जो बोलता है ना, बच्चे हो सकते हैं, हमारा घर, हमारा गाड़ी, हमारा दौलत, हमारा बीवी हो सकती है, मतलब, और या पति हो सकता है, ऐसा माँ बाप ऐसा हो सकता है। तो यीशु बोलता है ऐसा खजाना इस दुनिया में मत इकट्ठा करो, करो स्वर्गीय। अगर इंसान का इतना प्यार हम लोग करना चाहते हैं ना, तो वो पाप होता है। हम लोग एक खुदा का प्यार करना चाहिए। भौतिकवाद, वो क्या होता है, मटीरियलिज्म, मतलब चीज़, जो चीज़ें हैं ना, हमारा दिल को कैदी लेता है, मन को कैदी लेता है, और हमारी इच्छाओं को भी इच्छा को कैदी लेता है। और वो बहुत बड़ा बोझ होता है जब भी हमारा मन सिर्फ चीज़ों के ऊपर होता है, जीवन की भौतिक चीज़ों पे है ना, तो हमारा मन बहुत बोझ लेता है। लेकिन हमें मुक्त होना चाहिए, और खुदा करना चाहता है। खुदा की आत्मा से मुक्त और नियंत्रण होना चाहिए। मतलब खुदा के पवित्र आत्मा के मदद से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। अभी धन दौलत सिर्फ हमारा दिल को या ये नहीं करता है, कैदी नहीं लेता है, पर हमारा मन को भी कैदी लेता है। यीशु का शब्द ना आँख का उपयोग करता है, वो यीशु का, खुदा का शब्द में वो आँख का उपयोग करता है, हमारा मन का बर्ताव दिखाने के लिए। हुँ? और अगर आँख ठीक से प्रकाश पर केंद्रित होता है ना, होती है ना, शरीर अपने कार्यों में ठीक से काम कर सकता है। लेकिन अगर हमारा आँख केंद्रित या फोकस से के बाहर है, तभी हम लोग डबल डबल देखेंगे ना, और उसका परिणाम क्या होता है कि हमारा अ, चाल चल बराबर नहीं होएगा। एक आँख, अगर एक आँख एक ओर से दिखता है और दूसरा आँख दूसरे ओर से दिखता है, तो हम लोग फोकस नहीं होएगा, हमको मालूम नहीं पड़ेगा हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, तो हमारा डायरेक्शन जो दिशाओं है, वो एक ही समय होना चाहिए, तो हम लोग एक ओर से जा सकते हैं। अभी ये जो भौतिकवाद है ना, मटीरियलिज्म, जो चीज़ के पीछे हम लोग लगे हैं, हमारा इच्छा को कब्जा में लेते हैं। और हम एक साथ दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते हैं ना। या तो हम लोग यीशु क्रिस्त मसीह को हम लोग सेवा प्यार करेंगे, या तो पैसा और ये दुनिया का छोटा भगवान का प्यार करेंगे। इच्छा, ये हमारे इच्छा का सवाल है।
खुदा ना हम लोग को बहुत धन दौलत देता है। हम लोग ये धन दौलत अम, वापर सकता है उसको महिमा देने के लिए। जब भी ऐसा करते हैं तो हम लोग को खुदा बहुत आशीर्वाद डालता है हमारे ऊपर। और अगर हम लोग को ऐसा इच्छा है क्या, हम लोग धन दौलत इकट्ठा करने का है और हम लोग अच्छा बड़ा बड़ा लोगों के जैसा रहने का, ये पूरा दुनिया का सब हमारा मन में है, हमारे दिल में है, हमारे इच्छा में है, तो हम लोग स्वर्ग खो जा देंगे और नरक में जाएंगे। हम्म? बहुत बड़ा बहुत बड़ा नुकसान होएगा हमारे को, क्योंकि अनंत काल तक हम लोग नरक में होंगे। अभी स्वर्ग में खजाने क्या है? हम्म? हम लोग सोचते हैं ना स्वर्ग में खजाने सिर्फ हम लोग अगर टाइट देगा, पैसा देगा, फेलोशिप में चर्च में दूसरों के साथ हम लोग बांट लेगा, या तो बीइंग अच्छा और एक उदार व्यक्ति होने का उल्लेख करना है, ऐसा हम लोग सोचेगा। लेकिन यीशु हम लोग को बोलता है क्या, हम लोग को प्रोत्साहित करता है क्या, हम लोग सब कुछ जो हमारा है बेचना चाहिए, और जो लोग गरीब है उनके साथ बांटना चाहिए। लूक ऐसा ही करता है। क्या अ, ये लूक में बताया है, हाँ, बांटना चाहिए। और आत्मिक थैली होता है, जो पैसा का थैली होती है, और संसारी ठेली होता है। अगर हम लोग आत्मिक का सब कुछ काम करता है तो वो सब आत्मिक का थैली में जाता है। हाँ। और अगर हम लोग हमारा खजाना सब ये दुनिया का है, तभी वो सब इकट्ठा होता है एक दुनिया का थैली में। और जब भी उसका परिणाम हम लोग को अंत में जब यीशु वापस आएगा ना, मालूम पड़ेगा हम लोग यीशु का प्यार किया, यीशु का लोगों का प्यार किया, या तो दुनिया का प्यार और अपना खुद का प्यार किया है। अच्छा, यीशु बोलता है जाके ऐसे लोगों को बुलावा दो जो लोग वापस आपको कभी कुछ नहीं दे सकते। उनको जो हेल्प करता है उनको ऐसा हेल्प करो क्यों, उन लोग कभी भी तेरे को हेल्प नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने का है मतलब, जो करने का है। हम लोग ऐसा नहीं चिढ़ना चाहिए कि अरे हम ऐसा करेंगे उनको तो हमको ये मिलेगा। हाँ, हम अगर ये करेगा तो ये मिलेगा। थोड़ा सोच समझना चाहिए। पहला पहला क्या करते हैं ना लोग, बहुत टाइम बहुत मस्का लगाते हैं, और अच्छा से बात करना चाहिए। तभी तुरंत आपका एंटीना जो है ना, मन का एंटीना ऊपर जाना चाहिए और सोचना चाहिए ये हमको काय के लिए अच्छा बच्चा बोलता है। क्योंकि मेरे को मालूम है मैं क्या हूँ, लेकिन कोई आके आपको या हमको बोलेगा तुम बहुत अच्छा है, तो सोचना चाहिए उसका मतलब क्या होता है। हम्म? यीशु बोलता है जाके दावत देना चाहिए किसको, जो गरीब है, जो पंगो है, जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो उनको जो कोई मदद नहीं करता है, ऐसा उनके साथ उनको बुलाना चाहिए और उनको खाना चाहिए, देना चाहिए, और उनका भलाई करना चाहिए। जो लोग आपको वापस कुछ नहीं दे सकते हैं। हम्म? लेकिन तुम्हारा जो खजाना है ना वो मिलेगा जब भी यीशु आएगा वापस न्याय करने के लिए, और हम लोग को स्वर्ग लेकर जाएंगे। अभी हम लोग ना बाइबल में क्रिश्चियन लोगों के लिए खजाना रखने को बोला है, स्वर्ग का खजाना जमा करने को बोला है। हम लोग वो करना चाहिए। और वो क्या होता है, हम लोग ईमानदारी से रहना चाहिए। हाँ, और सहन करना चाहिए। बहुत लोग तुम्हारा विरुद्ध आएंगे, आपके बारे में बहुत बातचीत करेंगे, या तो जो झूठा चीज़ बोलेंगे, वो सब सहन करना चाहिए। हाँ। और उत्पीड़न उत्पीड़न होता है, प्रोसिक्यूशन जो होता है, उसको सहन करना चाहिए। बच्चे लोग, माँ बाप बच्चे लोगों को तैयार रखो। ये प्रोसिक्यूशन जो उत्पीड़न उत्पीड़न होता है ना,
वो आने वाला है, आ गया। देखो क्रिश्चियन है तो आपको बहुत तकलीफ होएगा, घर नहीं मिलेगा, क्या काम नहीं मिलेगा, या तो आपके साथ बराबर नहीं बात करेगा, बच्चों को स्कूल में बहुत हैरान करेंगे जब भी उन लोग आएंगे। तो आप लोग अभी अपना बच्चा को तैयार करना चाहिए कि अब देखो बच्चों, हम लोग क्रिश्चियन हैं और यीशु के लिए हम लोग बहुत सहन करना पड़ेगा। उनको तैयार रखो। अगर एक लोग आएंगे बंदूक लेके या तलवार लेके मारने के लिए, आप लोग अपना बच्चे को सिखाना चाहिए अभी से ही, तैयार, मन में तैयार, आप भी तैयार होना चाहिए। बच्चों को मैं बोलती हूँ, आप लोग बच्चों को इतना प्यार करते हैं, क्या कोई आपका बच्चे को एक भी चीज़ बोलो तो बहुत गुस्सा आता है। उनको करेक्शन दो, उनको उनको सुधार लाओ, तो माँ बाप को बहुत टाइम पे गुस्सा आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुस्सा, हम लोग तो वडील है ना, वडील तो आप लोगों को करेक्शन तो करेंगे, सुधार लाने के लिए। कभी आप लोगों को गुस्सा आता है मालूम है? घमंड है करके गुस्सा आता है। जब भी हमारा अंदर घमंड है, हम लोग किसी का कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम ही ठीक है। इसलिए घमंड ना सबसे बड़ा पाप है। तो बच्चों को सिखाओ अभी से, और माँ बाप के मन में भी आप लोग तैयार होना चाहिए। अगर कोई आएगा बोलेगा हमारा छोटा बच्चा को लेकर, तुम्हारे बच्चा को लेकर हम मारेगा, तो नाकारो है यीशु को, तो क्या करेगी या क्या करेगा? माँ बाप बोलेगा नहीं नहीं नहीं, और बच्चे को मारो मत, हम लोग यीशु को नाकारता हूँ, गया, आप भी गया नर्क में, पति भी गया नर्क में, और बच्चा को उन लोग मारेगा, 100% मारेगा। और बच्चा को जो मारा है वो बच्चा स्वर्ग में रहेगा, और तुमने जो बच्चे की वजह से तुम यीशु को नाकारा, तुम लोग दोनों नर्क में होगा। तो ये सोच लेना क्या मैं बोलती हूँ। हाँ, हम लोग शत्रुओं का प्यार करना चाहिए। बहुत टाइम हमारा विरुद्ध बहुत लोग आएंगे, तो उनके साथ बात करने का, बंद नहीं करने का। अगर हम लोग बात बंद करते हैं ना, तो इसका मतलब है हम लोग उनके ऊपर नफरत करते हैं, उनके ऊपर कुछ है, हमको गुस्सा है, हमारा गर्व से हम लोग उनके साथ बात नहीं। शत्रु को खुदा बोलता है, यीशु बोला, शत्रु के ऊपर आशीर्वाद डालो, प्रार्थना करो उनके। कोई हमको बुरा करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो लोग हमारा विरुद्ध आते हैं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है उन लोग जो विरुद्ध आते हैं, बातचीत करते हैं, हमारा नाम फैला देते हैं, उसका मतलब क्या है मालूम है? उन लोग कुछ नहीं करते, उन लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन शैतान उनको वापरता है ये काम उनका कार्य करने के लिए। जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो गुपित प्रार्थना करना चाहिए, गुपित रूप से, और सेवा करना चाहिए। खुदा का लोगों को बहुत सेवा करना चाहिए। सच धन किधर होता है ना, हमको कैसा मिलता है जब हम लोग निवेश करता है खुदा स्वर्ग स्वर्ग का खजाना में, तब वो सच धन होता है। हमेशा के लिए प्रतिफल होगा जब हम लोग अ, देंगे, हमारे दिल से लोगों को देंगे, प्रार्थना उपवास करेंगे लोगों के लिए, और उनको क्षमा करेंगे। मालूम है, ये अगर हम लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते हैं, तो खुदा तुम्हारे को भी कभी नहीं क्षमा करेगा। कैसा, मैं नहीं समझती हूँ बिलीवर लोग कैसा है। उन लोग को शब्द मालूम है कि हम लोग नफरत नहीं कर सकते हैं, हम लोग अंदर काला, हमारे दिल में काला नहीं रख सकते हैं, दूसरों के बारे में बदनाम नहीं तो भी वो ही करते हैं। तो उन लोग खुदा के कैंप में है या तो शैतान के कैंप में है, वो बताना चाहिए। तो बच्चों को सिखाओ, बच्चे लोग सीख लेना, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग अगर क्रिश्चियन है ना, यीशु के जैसा चलना चाहिए। अगर कोई भी हम लोग कुछ कुछ भी बोलना, तो हम लोग उनके साथ बात करते हैं, हम लोग अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है अगर मैं कुछ भी गुस्सा अंदर रखेंगी ना, तो हम प्रार्थना नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि खुदा बोलते हैं अगर तुम्हारा अंदर कुछ भी क्षमा करने को नहीं होता है, और कड़वापन है हमारा अंदर, तो खुदा हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा, और हमको मांगता है हमारा प्रार्थना सुनने के लिए। और खुदा हमको ताकत देता है क्षमा करने के लिए, और वो हमारा प्रार्थना भी सुन लेता है।
अभी खुशखबरी लोगों के साथ बांटना चाहिए, वो जो आपको मिला है दूसरों को भी देना चाहिए। कैसे चालू कर सकते हैं बच्चे लोग या स्त्री लोग, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं ना खुशखबरी देने के लिए। तो आप आपका गवाही देने का है, टेस्टिमनी देने का है, क्या हुआ, यीशु कैसा आपको मिला, कैसा आप यीशु में आया, काय के लिए आप यीशु को मान लेते हैं। फिर ऐसा करके उन लोग को खुशखबरी बांट सकते हैं। हमारा दुश्मन का प्यार करना चाहिए। बहुत लोग हैं दुश्मन, जब भी बिलीवर होते हैं ना, आपको बहुत दुश्मन होएगा। और जब भी आप ज़्यादा काम करेंगे ना यीशु के लिए, तो ज़्यादा दुश्मन होएगा। तो हम लोग अपमान सहन करना चाहिए। एक दिन ब्रदर गया किसी का घर कुछ फल देने के लिए, और उसका पति अविश्वासी था, उन लोग विश्वासी नहीं थे। उन लोग आते थे यीशु के पास। अब पति ने देखा ब्रदर को और बोला, तुम काय के लिए आया इधर, चले जाओ यहाँ से, कभी आने का नहीं। ब्रदर चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला उसको। लेकिन वो इंसल्ट उसने किसको किया? ब्रदर को नहीं किया, उसने किया यीशु को। क्यों? यीशु ने पॉल को, जब ही पॉल सॉल था, सॉल को बोला, सॉल सॉल हमको क्यों हैरान करता है? तो सॉल बोलते, आप कौन है स्वामी या प्रभु, कौन है आप? तो वो बोला, मैं यीशु नाज़रेथ का हूँ। अगर तू हमारा भाई को हैरान करता है तो मेरे को हैरान होता है। तो जब भी कोई भी हम लोग को हैरान करता है, खुश रहने का हैरान करेगा, तो क्योंकि हम लोग को हैरान नहीं करता है, यीशु उसके ऊपर लिया है, वो उनको दंड देगा। हम्म? तो हम लोग को एवरी फॉलोअर, हर एक जो यीशु का पीछा करता है ना, उसको उसका इनाम मिलेगा, प्रतिफल उसको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रतिफल क्या होता है? जो जब भी हम लोग यीशु को आमने सामने देखा, उसको देखेगा स्वर्ग में। हाँ, दोनों ऐसा कहा है ना, दो स्वामी का या दो प्रभुओं का तुम सेवा नहीं कर सकते है। या तो एक को नफरत करेगा, दूसरे को प्यार करेगा, या तो एक का प्रति समर्पित होएगा या दूसरा का घृणा या नफरत करेगा। इसलिए यीशु दिखाता है दोनों का, खुदा का और पैसा का, धन और आप खुदा का और धन दोनों का पूजा नहीं कर सकते या सेवा नहीं कर सकते। अभी आप बताओ, आप लोगों का दिल कहाँ है? दिल कहाँ है? क्या प्रभु के की सेवा और आज्ञा पालने के लिए है, या तो पैसा के चिंतित में है, जो कैसा पैसा कैसा कमाएगा, पैसा पैसा पैसा। मैं बहुत लोगों को देखा है, उन लोग सिर्फ पैसा के बारे में बात करते हैं। एक दो बच्चे लोग आए थे हमारे घर में, दूसरा दो खानदान से, और हमारा इधर बच्चों के लिए खिलौना है सब हम रखती हूँ। तो एक लड़का ने चुना मोटर गाड़ी, दूसरा लड़का ने चुना पैसा। अभी समझो किसका मन किधर था? दोनों बहुत छोटे थे, 6 साल या 5 साल ऐसा कुछ। लेकिन उनका ध्यान किधर गया? एक का ध्यान पैसा के ऊपर गया, दूसरा ध्यान तो गाड़ी के ऊपर गया। तो अगर हम लोग यीशु के लिए जिएंगे ना, तो हम लोग को अनंत काल तक खुदा के साथ हम लोग रहेंगे। और अगर हम लोग इस संसार के लिए, दुनिया के लिए जिएंगे, तो अनंत काल नर्क में जाएंगे, क्योंकि हम लोग दोनों को का सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर याद रखो, हम लोग इस दुनिया में आया नंगे ना, हम लोग को किसी ने स्नान करवाया और कपड़ा डाला। वैसा ही जब भी हम लोग मरेंगे, कोई भी और हम लोग को स्नान करेंगे और हम लोग को कपड़ा पहनाएंगे। हाँ, हम लोग कुछ भी नहीं ले सकते हैं इस दुनिया से, कुछ भी नहीं। सिर्फ खुदा पूछेगा एक बात है, तो कितना लोगों को खुशखबरी दिया, ये पूछेंगे, कितना आत्मा तुम्हारे ओर से स्वर्ग आया। अच्छा, तो हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे। ध्यान में गया क्या नहीं शब्द, पवित्र आत्मा की ओर से जाने दो। हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस शब्द के लिए, हमारा हिंदी स्पीकिंग बच्चों के लिए मैं जो ये तैयार किया और बोला,
हमारे भाषा में जो हमको आता है, ऐसा ही मैं किया पिता, उनके ऊपर आशीर्वाद डालो, उनका मन और दिल और सब कान खोलो, आत्मिक का कान, मन और दिल खोलो, ताकि उन लोग सुन सकते हैं और आपका पवित्र आत्मा की ओर से उनका उनका जीवन बदली कर दो। ये मेरा प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।